हाँ जी, हाजिर हूँ मैं आपके सामने। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने आया हूँ ज़र्द पत्तों के बन के 11वें एपिसोड के बारे में। तो आइए सबसे पहले इसकी एक मुख्तसर कहानी पर नज़र डालते हैं। जैसा कि आपने देखा कि जो रानी थी, छोटी सी बच्ची, उसके साथ में एक डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। वो उसको जहाँ पे वो काम करती थी उसको बहुत बुरी तरह मारा गया था और वो उसकी पसलियाँ टूट गई थी और जिस वजह से उसको एडमिट किया जाता, लेकिन उसका बाप, लालची बाप, उसका भी सौदा कर देता है। वो जालिमों के हाथों जा कर के पैसे ले लेता है। इस एपिसोड में दिखाया गया कि वो वहाँ गया है और 50,000 रुपया वो उनसे ले करके आ जाता है। और इधर पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि वो पुलिस वालों के सामने मुकर जाता है बयान देने से और अपनी बेटी को भी मना कर देता है कि इस तरह का कोई बयान नहीं देना। इधर पता चलता है कि रानी जो है उसका इंतकाल हो जाता है। अब इधर डॉक्टर को जब ये खबर मिलती है तो वो वापस आ जाते हैं गांव में। जब वो आते हैं तो वहाँ पर मलिक साहब जो हैं वो जल्दी तदफीन करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर नफील जो है वो कहता है कि नहीं, इसकी पहले FIR होगी और तभी जा कर के इस तरह का ये होगा। तो यहाँ पे उनका और मलिक साहब का टेंशन होता है। इधर जब वो करीब आता है रानी के तरफ तो वहाँ पर बिफर पड़ती है मीनू से डॉक्टर को कहती है कि कातिल आप हैं, आपने उसे मारा, आपकी जल्दबाजी ने मारा। अगर आप जल्दबाजी नहीं करते तो आज ये रानी जो है वो जिंदा रहती। तो इस बात से कहीं ना कहीं नफील नाराज हो जाते हैं और उसके बाद वो डांटते हैं रानी को। फिर उधर कुछ दिनों के बाद रानी को दिखाया जाता है कि वो फिर से टॉप कर गई है, फर्स्ट आई है और वो मिठाई लेकर के जाती है डॉक्टर से माफ़ी मांगने के लिए कि उसकी गलती हो गई। लेकिन डॉक्टर नफील शायद माफ़ नहीं करते, ऐसा दिखाया गया। लेकिन मुझे लगता है, मैं सीन पे आऊँगा कि सीन को एनालाइज करने के लिए, लेकिन ये मुख्तसर कहानी है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि ये ड्रामा बहुत ही कमाल का है और जिस इश्यू को भी उठाया गया है बहुत ही बारीकी से उठाया गया है और बहुत ही झकझोर के रख देने वाला मतलब एपिसोड रहा। और जो सीन थे रानी के और उसकी वालदा के बीच जो एक केमिस्ट्री दिखाई गई, वो बहुत ही मार्मिक सीन सब थे, बहुत ही दिल को झकझोर देने वाले सीन थे, बहुत ही कमाल का सीन था। तो एनीवे, इधर डॉक्टर नफील जो है वो आ गए हैं और अब अस्पताल को ठीक करने की कोशिश में है। लेकिन मलिक साहब के साथ उनका एक टशन जो दिखाया गया है तो उससे अंदाज़ा हो गया है कि आने वाले टाइम में मलिक साहब से ये लोहा लेते हुए दिखेंगे। इधर मीनू के साथ में जो सीन दिखाया गया है कि वो बागीचे में बैठी है दोस्तों, और वहाँ पे जब जो टॉप करती है वो लड़की आती है कि मुझे हिटलर ने फेल कर दिया। फिर मीनू कहती है कि जब तुम्हें फेल कर दिया तो मैं क्या पास होंगी। तो वो जाती है कि टीचर को कहती है कि मुझे आर्ट्स में एडमिशन लेना। तो टीचर उसका हाथ पकड़ कर ले जाती है और उसको कहती है कि बोर्ड में तुम अपना रिजल्ट देखो, तुमने यहाँ पे टॉप किया, यानी फर्स्ट डिवीज़न पे पास किया। ये सीन बहुत ही कमाल का था, इतना बेहतरीन था सीन। ये देखिए, पता तो था कि ये फर्स्ट की है, जिस तरह से सीन लिखे गए थे वो सस्पेंस क्रिएट नहीं करते, लेकिन पता था। लेकिन वो सीन कहीं ना कहीं दिल को मतलब खुश कर देते थे, इस तरह के सीन थे। और जब जैसे टीचर कहती है मीनू को कि तुमने फर्स्ट किया है, यकीन मानिए मीनू को क्या, सारे ऑडियंस को वो फ्लैशबैक में दिखते हैं उसका स्ट्रगल, कैसे उसके पैर में छाले पड़ जाते थे, कैसे वो बांध करके जूते को अपने मतलब यानी कि सैंडल को अपने बैग में ले करके जाती थी, फिर साइकिल चला के जाती थी। या फिर वो सारे फ्लैशबैक भले नहीं दिखाए गए, लेकिन ऑडियंस के दिमाग में वो फ्लैशबैक चल रहे थे और उसका स्ट्रगल दिख रहा था। तो दोस्तों, सीन अच्छे हैं और वही है कि जो सीन है उसको इंटरेस्टिंग तरीके से भी दिखाया गया। आपको सिर्फ यहाँ पे बोर नहीं किया गया, कहीं भी ऐसा नहीं दिखाया गया कि खाली एक इशू को उठा दिया गया तो अब वो सीरियस है। अब जैसे मीनू का जाकर के रोशन से पैसे मांगना किताबों के लिए, और वो किताब का बहाना कर रही थी, लेकिन हमें पता था, हर ऑडियंस को पता होगा, मैक्सिमम ऑडियंस को पता होगा कि वो
जैसे पास करती है और उसे पैसे के लिए दिखाया जाता है। मैं समझ गया था कि यहाँ पे वो मिठाई के लिए ये पैसे के इंतज़ाम में लगी हुई है और वही मिठाई लेके वो डॉक्टर साहब के पास जाएगी और वही होता है। लेकिन रोशन से पैसे मांगने का जो सीन है वो बहुत ही कमाल का सीन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही कमाल की है, मीनू की और रोशन की, और दोनों अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही अच्छे से अपने सीन को करते हैं। कैसे रिहर्सल करते होंगे, कैसे केमिस्ट्री बनाते होंगे, ये तो बिहाइंड द सीन पता चलेगा, कभी देखने को मिल जाए तो ज़रूर जिक्र करूँगा। लेकिन जो भी हो, ओवरऑल ड्रामा बहुत ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, देखिए ज़रूर दोस्तों। अलग तरह का ड्रामा है, अलग तरह का ड्रामा देखना चाहिए जिससे आपको इबरत भी मिले, जिससे आपका एंटरटेनमेंट हो। तो यही है वो पैकेज जो आपको एजुकेट करके जाएगा, जो आपको एंटरटेन करके जाएगा। तो यही बातें थी दोस्तों इस ड्रामे की। इस तरह की बातें मैं लेकर आता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।